सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय माननीय सभापति, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं की प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की सूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Speaker, sir, I rise to lay, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 3 of today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 4 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। आइटम नंबर 4। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करेंद्रलजी मैडम। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 6 माननीय श्रीमती रक्षा खाड़से। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of Hindi and English version of the paper as shown against my name at serial number 6 in today's list of business. थैंक यू मैम। आइटम नंबर 7 माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी। Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 8 माननीय श्री ईर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 माननीय श्री सप्तगिरी उलाका जी। आइटम नंबर 10 माननीय श्री आइटम नंबर 9। Sir, I rise to present the 14th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. थैंक यू सर। आइटम नंबर 10 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम और निवेश तथा लोक आश्रित प्रबंधन विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अति विशिष्ट सिफारिशों को कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 11 माननीय सुश्री शोभा करांडले जी। Speaker, sir, with your permission, I wish to make the statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th report of the Standing Committee on Labour, Textiles, Skill Development on Social Security and Welfare Measures for Interstate Migrant Workers pertaining to the Ministry of Labour and Employment. थैंक यू मैडम। आइटम नंबर 12 माननीय श्री किरण रिजिजू जी। Chairman, sir, I rise to move that this House do agree with the 10th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 25th July 2025.
प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 10वें प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ प्रस्ताव अनुमोदन किया जाता है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमतिधन पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। एक मिनट सदन है ये मिस्टर, तरीका रखिए, तरीका ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, सदन में मांग करने से या किसी विषय पर चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। जो भी विषय होगा वह बिजनेस एडवाइज कमेटी में चर्चा से होता है। आप यहाँ पर सदन में बेल में आके मांग करोगे तो नहीं होगा। दूसरा, आप ऑपरेशन नहीं, आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है नहीं करनी है आपको? अगर करनी है तो आप जाइए सदन के अंदर, और नहीं करनी है तो बताइए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सब दल के नेता आए थे, सब दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आप जो मेरे चेंबर में चर्चा करते हो उसके बाद फिर बेल पे आते हुए उचित है क्या? राजनीतिक दल में और नेताओं में कमिटमेंट भी कुछ बार होती है। या तो आप चर्चा करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं तो सदन के अंदर अपनी सीट पे बैठिए। सदन स्थगित कर दूं? नहीं करना चाहते आप चर्चा? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है। नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।